संदेशाओ इच्छामिच्छामि खमाशमणो वंदे जावणिज्याय निस्सिहाय मतेणवंदामि इच्छाकारेण संदेश भगवान वायना लेशो इच्छामिच्छामि खमाशमणो वंदे जावणिज्याय निस्सिहाय मतेणवंदामि इच्छकारी भगवान पसाय करी वायना प्रचार करावसो जी। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सब्बसाहोणम एसो पंचनमुक्कारो सब्बपावपणासनो मंगलानं च दब्बे सिंहटमं हवै मंगलम्। नमो दुर्वाररागादिभैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने। जय जगजीवजोनि वियाणवो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महो भैवम। जय स्वाणं बभवो तित्तैराणौ पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महप्पा महावीरो। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। जय धरणेन्द्र नमो सिंह पौमा वै पमोनिशय ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करेउ श्रीपास जगनाओ। जय धरणेन्द्र अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। दुज्जय काम भोगे निच्चसो परिवज्जय संकाठाणानि सब्बाणि वज्जिज्जा पणिहाणवम्। महामंगलकारी उत्तराधर्म सूत्र के 16वें अध्ययन में जिनका नाम है ब्रह्मचर्य अध्ययन, उनको लेकर के 7 प्रकार के यज्ञ की और 7 प्रकार के यज्ञ को दी जाने वाली आहुति की बात करीबन 5-6 दिन से चल रही है। थोड़े आगे चले गए थे, इसलिए 1 मिनट में रिपीटेशन कर ले। जठराग्नि को अन्न की आहुति, प्रारब्ध के अग्नि को तितिक्षा की आहुति, कामाग्नि को संयम की आहुति, क्रोध के अग्नि को क्षमा की आहुति और प्रेम के अग्नि को त्याग की आहुति। आज एक 6ठे नंबर की बात, विरह के अग्नि को स्मरण की आहुति। ये 2 चीज में हम जाने के पहले एक पक्का कर ले। चाहे हम कितने भी किसी के प्रति हमारा अंतःकरण का प्रेम है, हम चाहते कि जिंदगी भर वो मेरे साथ रहे, संपूर्ण संयोग पराधीन है। गौतम चाहते थे महावीर का एक समय के लिए भी मुझे विरह न हो जाए, मगर महावीर गए ही, जाने ही वाले थे। संजोग मुनाजी में न पत्ता दुख परंपरा। भगवान संयोग तो निश्चित वियोग में कन्वर्ट होने वाला ही है। संयोग के फल पर वियोग का तिलक लिखा हुआ ही है। तो यदि हम चाहते कि वो जिसके साथ हमारा संयोग रहा वो उनकी अनुपस्थिति में आज मेरे हृदय में जीवंत रहे, उनका एक ही रास्ता है, स्मरण। गुरुदेव को जाने में 26-27 साल हो गए। मैं उनको रोकना चाहता तो अभी 100% रुकने वाले नहीं थे। ये समय का काम ही है। मैं रिपीट बताऊं, ओनली वन, एक ही चीज इस दुनिया में परमानेंट है, ओनली चेंज इज परमानेंट। दोनों कंट्रावर्सी है। ओनली चेंज इज परमानेंट, परिवर्तन वही शाश्वत है। आप लाख प्रयास करो किसी को भी बचाने का, वो निश्चित आपके हाथ से जाने वाला ही है।
और यदि आप इनको जीवंत रखना चाहते हो तो आपके पास एक बहुत बड़ी ताकत है और वो है स्मरण। भगवान महावीर के जाने के बाद गौतम के पास जो एक ताकत थी केवल ज्ञान पाने की, वो क्या ताकत थी? भगवान तो गए थे मगर स्मरण के माध्यम से, मैं रिपीट करूं, सानिध्य के माध्यम से गौतम गौतम ही रहा, स्मरण के माध्यम से गौतम महावीर बन गया। सानिध्य के माध्यम से गौतम गौतम ही रहा। जब तक भगवान के सानिध्य में गौतम रहे तब तक गौतम महावीर नहीं बन पाया, मगर महावीर वो तब बन गया गौतम महावीर का जब वीर हो गया, और स्मरण में महावीर को जब जिंदा किया तब गौतम महावीर बन गया। मैं रिपीट करना चाहता हूं, संयोग का समय अल्पकालीन हो सकता है, स्मरण का समय दीर्घकालीन हो सकता है। और निर्मल कोटि के प्रेम की एक ही कसौटी, रिपीट करना चाहता हूं, निर्मल कोटि के, मैं राग की, स्वार्थ की बात, भोग की बात नहीं करना चाहता हूं, उनको इस प्रवचन में वो टॉप प्रायोरिटी पे ले जाना नहीं चाहता हूं, मगर निर्मल कोटि के प्रेम की एक ही कसौटी, वीरों में आप स्मृति पथ में कितना जिंदा रख सकते हो। प्रेम की कसौटी संयोग नहीं है, वीरों है, ये हमेशा समझ लेना। यदि काम हो गया और बात खत्म कर दी, वो प्रेम नहीं होगा, समाप्त होने के बाद भी। आज आपको बताऊं, कभी आपने सोचा कि भगवान स्मृति का वरदान देकर के आपने कमाल कर दिया, कमाल। आज इतने साल के बाद चारित्र जिनमें मजबूत से हमारे पैर टिके हैं, तो इनका कारण स्मरण, आपको मालूम नहीं? प्लीज कमेंट मत करना, मगर मैं, हम सब साधु और साध्वी भगवान एक बात आपको यकीन दिलाते हैं, जिस दिन आपकी शादी हुई वो दिन आपको कितना याद है मालूम नहीं, मगर हमारी जिस दिन दीक्षा हुई आज भी वो दृश्य मेरी आंखों के सामने है। और कहीं ना कहीं कभी ना कभी 1% भी मन में कोई तनाव आता है ना, वो दिन याद कर लेता हूँ। हजारों के बीच में एक छोटे बच्चे की तरह गुरुदेव ने जब ये दिया तब मैंने नृत्य किया था। किसके लिए नृत्य किया था? प्रति समय खानदानी कोई चैलेंज है, कहीं भी कोई संसार याद आ जाता है तब ये याद आता है कि हजारों के बीच में एक वादा और विश्वास दिया था संघों को कि पवित्र जीवन जीऊंगा, और आज वो दिन याद है। आपको मालूम नहीं होगा, हमारी बहुत बड़ी ताकत संयोग नहीं है मगर वियोग है। 52 साल के पहले वो मलाड़ का विस्तार, अनंत उपकारी पूज्यपाद गुरुदेव भानु विजय महाराज तब आचार्य भगवान नहीं थे, और व्याख्यान वाचस्पति आचार्य भगवान रामचंद्र मां की उपस्थिति थी, और वो माहौल आज भी मेरे आंखों के सामने रहता है और पावर से मैं भर जाता हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, वीरों को गाली मत दो, स्मरण के लिए भगवान का उपकार मानो। कभी वीरों को गाली मत दो, निश्चित तौर से वो होने वाला, ये मैं चाहे कितना भी समझ लूं, आपको मालूम नहीं, पूरी जिंदगी पर तक हृदय का हर प्यार गुरुदेव के चरण में रख दिया था, फिर भी गुरुदेव गए, जाने वाले ही थे। आज मैं आपको पूछना चाहता हूं, वीरों की आग को स्मृति की आहुति देने का जिसके पास ताकत है, उनको कभी वीरों डिस्टर्ब नहीं करेगा। आपके स्मृति में कई लोगों का, अनिल तू भी बोलता था ना कि गुरुदेव 4 महीना ऐसे ही चले गए, जाने वाले ही थे। आपका भी यार तो एक व्यवस्था है, बहता पानी निर्मला, बहता संत निर्मला। पानी जिस दिन रुक जाएगा उस दिन पानी गंदा हो जाएगा, संत की ताकत वो बहता रहे, उसमें ही चलते रहे। तो आप डिस्टर्ब क्यों हो? हम चाहते फिर भी गुरुदेव रहने वाले नहीं है, पक्का ये भगवान के शासन की व्यवस्था है, फिर भी मेरे जाने के बाद भी मैं जिंदा रह सकता हूं यदि आप रखना चाहते हो तो वो है स्मरण। कई होटल में जाने के पहले मैं याद आ जाऊंगा गुरुदेव ने ना बोला था, कहीं गलत करने के पहले मेरा चेहरा याद आ जाएगा, गुरुदेव ने बड़ी पीड़ा के साथ ना बोली थी। सच बताऊं, ये नहीं होता है क्या? कितनी बार कुछ भी होता है ना, रात को स्वाध्याय करने के बाद तब गुरुदेव का चेहरा याद आ जाए
कि जब रात को स्वाध्याय करके गुरुदेव के पास जाता था, गुरुदेव कितने खुश हो जाते थे। तो गुरुदेव की चेहरे की मुस्कान आज याद है, और वो चेहरे की मुस्कान को याद करने के लिए फिर स्वाध्याय में जुट जाता हूं। वीरक की आग को स्मृति की आहुति। आपको मानो ये चातुर्मास भी इसलिए हुआ कि कौन सा याद था, 2000 बराबर। आज टैली होती है ना, होती है, कोई विरोध नहीं है, मगर 2004 और ये 2019 गुरुदेव 15 साल के बाद, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं आपको इतना ही कहूं, बस एक काम करना है, रागों को भूल जाना, प्रेम को याद रखना। नहीं, वो प्रेम, क्योंकि मेरे से तुम ऐसा कुछ नहीं चाहते हो जो आपका संसार बढ़ाए। रिपीट, मेरे से तुम वो कुछ नहीं चाहते हो जिस चीज आपके संसार को बढ़ा दे। मेरे प्रति यदि तुम्हारा आकर्षण, एक गुरुदेव एक जीने का रास्ता बता दिया, बैलेंस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस ऑफ हार्ट, लविंग नेचर, ये सब कुछ गुरुदेव दुनिया में कहीं से नहीं सीखे थे, वो आपसे सीखे। मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, आज आपके स्मृति पद में कोई भी साधु और कोई भी साध्वी, इनके सबसे बड़ी ताकत स्मरण है। आज अलग बात आपसे करना चाहता हूं। मन मलिन है वो भयंकर है, मन चंचल है वो अच्छा है। अभी इस स्टेप में मन की मलिनता निश्चित तौर से भयंकर है। मगर मन की चंचलता, मन का अस्थिरपन, वो तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बड़ा आशीर्वाद। मलिन मन दुर्गति का कारण बन सकता है, चंचल मन तो परम गति में ले जा सकता है। याद आया अनिल, मैं कैसे बताऊं, यहां बैठे बैठे पालीताना की यात्रा कर सकते हो, कारण कि मन चंचल है, कहीं भी जा सकता है। मैं रिपीट करना चाहूंगा, मन यदि स्टेबल होता पत्थर की तरह तो आप नहीं जा पाते। मन एक ही जगह पे रुक जाता तो कहीं नहीं जा पाते। मगर आप यहां बैठे हो, इस माहौल में बैठे बैठे आप महाविद्य क्षेत्र में, नंदीश्वर द्वीप में, पालीताना में, समेत शिखर में, जहां भी जाना चाहते हो वहां जा सकते हो। कितनी बड़ी ताकत, एक जगह बैठा हुआ मन हजारों तीर्थ की यात्रा एक साथ कर सकता है, इतनी ताकत मन की चंचलता की। मगर दो बात, ये वरदान भी है, ये अभिशाप भी है। यदि तुम 5 स्टार होटल में कभी गए थे और आज भी यहां बैठे बैठे तुम 5 स्टार होटल में चले गए, यह आपके लिए मन की चंचलता अभिशाप बन सकती है। राग द्वेष के प्रसंग को स्मृति पथ में लाना, वो मन की चंचलता अभिशाप है। राग द्वेष के प्रसंग को मन में याद रखना, वो मन की चंचलता आपके लिए अभिशाप है। 4 साल के पहले मेरे बड़े भाई ने मेरे से क्या गद्दारी की थी, आज मैं भूल नहीं गया हूं, हैरान हो जाएंगे आप। मगर 4 साल के पहले गुरुदेव ने क्या कहा था वो याद रहेगा, अब काम हो जाएगा आपका। राजेश, बस इतना पूछना चाहता हूं, मेमोरी पावर में जो कुछ भी है वो राग द्वेष का है या वैराग्य और वात्सल्य का है। मैं 2 क्षेत्र में डिवाइड करता हूं, स्मृतिपथ राग द्वेष की और स्मृतिपथ वात्सल्य और वैराग्य की। आपका मन का कब्जा यदि किसी ने जमा लिया है तो किसने जमा लिया, राग द्वेष ने कि वैराग्य और वात्सल्य ने। मेरी माँ ने क्या मुझे प्यार दिया था, आप जान के हैरान हो गए। वर्षों पहले चंदन वाला अपार्टमेंट में पूज्यपाद गुरुदेव अनंत उपकारी भुवन भानुसीमा की पवन इसरा में शिविर थी। आपका चातुर्मास सिपाल नगर था, बड़ी जगह और हजारों की संख्या में लड़के के हिसाब से गुरुदेव खुद
चंदनवाला शिविर में निश्रा देने के लिए आ रहे थे। मेरा भी वहीं था चातुर्मास। एक लड़का रोज प्रवचन सुनने वाला, पैर से लेकर सर तक बिगड़ी हुई लाइफ वाला, प्रवेश के बाद सप्ताह में आकर के मुझे बोल दिया था, गुरुदेव ओपन माइंड लेकर के बैठता हूं, मगर ये मेरी आइडेंटिटी है। हर 7 दिन में एक क्लब में, हर 15 दिन में एक वेश्या के वहां, ये मैं हूं। मैं ये नहीं कहता हूं यही रहूंगा, आप मुझे चेंज कर सकते हो, आई एम रेडी टू बी चेंज। और गुरुदेव वो भी नहीं है, दिल से कहता हूं, बदलाव चाहता हूं मगर मजबूर हूं। आपके सामने ही रोज प्रवचन में बैठूंगा, ऐसा भी नहीं दूर बैठूंगा, जितना हो सके मुझे केंद्र में रखकर भी अटैक करने की आपको छूट है। करबद्ध विनंती करता हूं गुरुदेव, इस नरक से मुझे बचा लो। और अनिल चातुर्मास पूरा हुआ, कार्तक सुद पूनम आ गई, कार्तक 32 का मेरा विहार हुआ, तब लड़का आया, गुरुदेव 1% बदलाव नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा आप हार गए, इतना ही कहूंगा मेरे जीवन ने आपको जीतने नहीं दिया। रो रहा था। गुरुदेव ये प्रवचन सुनने के बाद भी यदि नहीं बदला, अब लगता है कि बस जीवन ऐसे ही मेरा खत्म हो जाएगा। आशीर्वाद दिया, प्रभु तेरी रक्षा करे। पहली बार ऐसा कन्फेस करने वाला लड़का मुझे मिला कि जो चाहता था फिर भी नहीं बदल पाया। तेरे अंतर की आग, निश्चित प्रभु तुझे कोई ना कहीं कभी ना कभी कोऑपरेट करेंगे। 2 महीने के बाद लड़का इरला में मिलने के लिए आया, अंधेरी इरला, कंधे पकड़ के रोने लगा, गुरुदेव सब गंदगी जिंदगी भर के लिए गई। रोने दिया। बोला कैसे गई? 4 महीना वो टाइम तो अनिल में यंग था, जम के प्रवचन दिया था, जैसे बम्बाटिंग करता था। ऐसा कौन सा मिला तुझे कि तूने वो जीवन चेंज कर दिया? कोई नहीं मिला गुरुदेव। ये दिवाली आ रही ना, ऐसे ही गुरुदेव दिवाली का दिन था। अलमारी के ऊपर बिल्कुल बेकार सामान जो पड़ा रहता था, वो सामान मम्मी ने मुझे उतारने का कहा। और हमारा सब एक बैग मिली, खुली बैग थी, और खुली बैग मैंने खोली। एक कुतूहल से अंदर में देखने का मन हुआ कि क्या मम्मी ने स्टोरेज क्या किया है। सब कुछ निकालते 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 हमारा साहब अनिल वो बोल नहीं पाया, मेरा रजों ले लिया, आंख पे लगा के रोने लगा, रोने दिया। महाराज साहब करीबन मेरी 6 या 7 साल की उम्र का अंदर से एक फोटो निकला, सब बदल दिया महाराज साहब वो फोटो ने। मैंने बोला क्या हुआ? 6 साल की तेरी उम्र का फोटो निकल गया तो बदल गया? महाराज साहब वो फोटो नहीं था, रिवॉल्यूशन था। क्या था? महाराज साहब आपके शरीर पे जैसे कपड़े हैं वही कपड़े मेरे शरीर पे थे। ये था महाराज साहब मेरे हाथ में, और आपकी तड़पणी और चेतना जो गोचरी भेजने के लिए, वो मेरा ही फोटो देख करके मैं रोने लगा। ये मैं 7 साल की उम्र में, महाराज साहब बैग छोड़ करके 7 वो फोटो लेकर के सीधा नीचे जंप मार के आया। मम्मी चौके में बैठी थी। मम्मी को बोला मम्मी रसोई एक बाजू रख दे, ये जवाब दे ये मैं ही हूं। बेटा कहां से निकाला? मम्मी ये मैं ही हूं ना। बेटा तू ही है। अब महाराज साहब रोने का समय मम्मी का था। मेरे सर को पकड़ के मम्मी रोने लगी। मम्मी ये राज बता दे क्या है? बेटा कुछ राज नहीं, एक ही राज, तेरे लिए मन में ये अरमान सजोए थे मैंने।
महाराज साहब मैं रोक नहीं पाया अपने को। बेटा मैं चाहती थी मेरा बेटा आगे बढ़कर के पवित्र साधु हो, खुद का आत्मकल्याण करे, हजारों को सन्मार्ग पे ले जाए। महाराज साहब आपके आक्रोश ने कुछ नहीं किया, मम्मी के आंसू ने सब कुछ कर दिया। मम्मी को ले गया मंदिर में और मावी स्वामी भगवान के जिंदगी भर का महाराज साहब सब कुछ पढ़कर पचकान करके आया। कहां मां ने मेरे लिए सोचा था, आज मैं कहां पहुंच गया। ये वेश्या, ये क्लब, इस पवित्र मां की कोख में रहकर के मैंने ये पाप कर दिया। सब कुछ महाराज साहब बदल गया। मैं ये नहीं कहूंगा आपके प्रवचन फेल थे, मगर ये जो चमत्कार कर दिया महाराज साहब, वो समय की 7 साल की उम्र के फोटो ने सब कुछ बदल दिया। ये क्या था? ये क्या था? स्मरण की ताकत। इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, अच्छी मेमोरी को स्टोरेज करते रहना और गलत मेमोरी को डिलीट करते जाओ। जहां भी राग द्वेष बढ़े उनको डिलीट, जहां वैत्साल्य वैराग्य बढ़े सेव। आप मानते हैं कि मैं जाऊंगा, गुरुदेव मेरे भी चले गए, गौतम के लिए महावीर भी चले गए। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, संयोग का वियोग। स्मरण नॉट कंपल्सरी। अंत समय तक आप मुझे मेमोरी में रख सकते हो, जैसे मैं गुरुदेव को मेमोरी में रख करके बैठा हूं। अभी मैं प्रवचन में आगे चलो, इनके पहले आपको सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, आपके पास स्मरण का वैभव तो है, वैभव। सच बोलो, आप बोल सकते गुरुदेव बहुत कुछ अच्छा स्मृति पथ में रख करके बैठा हूं, जो आज भी याद करता हूं और रोंगटे खड़े हो जाते गुरुदेव। वो कभी पालीताना की यात्रा, कभी किसी मुनि भगवान का वात्सल्य में स्पर्श, कभी की 2000 लड़के की शिविर में एक लड़के ने अपनी ब्लैक डायरी मुझे दे दी थी। महाराज साहब बाहर से मुझे आप कितना भी अच्छा मानता हो, ये मैं हूं। ये 200 पेज की किताब पढ़ लेना, मेरी जिंदगी भर के काले पाप मैंने उसमें लिखे हैं। और आपको मालूम नहीं होगा, जब ये डायरी में पढ़ते रहा, वो लड़का देखते रहा, बैठा था बाजू में। बोला आधा घंटा लगेगा गुरुदेव, में बैठा हूं। आधा घंटे में डायरी पढ़ करके बाजू में रख करके उनके सर पे हाथ फिराया वात्सल्य का। अनिल, आज वो दृश्य मेरी आंखों के सामने, वो लड़के ने दीवार के साथ सर टकरा दिया जोर से। बोला क्या करता है तू यार? महाराज साहब इस पेज का एक पन्ना मेरी पत्नी, मेरा बाप, मेरी मां पढ़ लेने, घर से बाहर निकाल दे ऐसा गंदा पाप। और इतने पाप करने के बाद आपको इस सर पे हाथ फिराने का मन होता, इतना पवित्र स्पर्श। गुरुदेव 200 पेज की ब्लैक डायरी पढ़ने के बाद भी यदि ये प्रेम का स्पर्श मिल सकता है, तो मैं मानता हूं दुनिया भर का हर प्यार आपके पास है गुरुदेव। गुरुदेव बस इतना ही आशीर्वाद दे दो, कोई भी गलत कार्य करने के पहले आपका स्पर्श याद आ जाए, मैं गलत कार्य से वापिस आ जाऊं। मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, स्मरण का वैभव आपके पास कितना? चाहे वो आपकी माता हो, चाहे आपके पिता हो, जिसने आपको संस्कार की बात की थी, बेटा वहां मत जाना, और वहां जाने के बाद तुमने मार खाया, तब आपको याद आया कि मां ने ना बोली थी, फिर भी मैं गया। वीर की आग कंपलसरी है, विस्मरण कंपलसरी नहीं है। मेरी रिपीट, वियोग कंपलसरी है, विस्मरण कंपलसरी नहीं, डिपेंड्स ऑन यू। आप मुझे बताएंगे, एवरेज पूछना चाहता हूं,
थोड़े पास्ट में चले जाओ, आपको क्या याद है? राजेश, ज्यादा याद क्या, प्लस माइनस दोनों याद होगा, मगर एवरेज आपको लगता है कि जिसको याद करके राग द्वेष बढ़े वो याद आ जाता है, और जिसको याद करके वैराग्य और वात्सल्य बढ़े वो याद आ जाता है? 70। मैं इतना कहूं, जिंदगी का एक सूत्र आंखों के सामने रखना, हम पास्ट को देख सकते हैं मगर पास्ट में जा नहीं सकते। मैं निश्चित तौर से पास्ट को देख सकता हूं मगर पास्ट में जा नहीं सकता हूं। आगे की बात, पास्ट में जा भी नहीं सकता हूं, और दूसरी कमजोरी, बीते हुए पास्ट को मैं बदल भी तो नहीं सकता हूं। जहां मैं जा नहीं सकता हूं, जहां मैं बदल नहीं सकता हूं, उसको लेकर के अभी क्यों वो याद करना है? आप निश्चित तौर से बहुत सही आदमी थे, मगर आपके भाई ने आपको प्रॉपर्टी के क्षेत्र में आपको हैरान किया। ओके, कोई ना नहीं कहना चाहता हूं, आप झूठ बोलते वो भी नहीं, मगर वो कब तक मेमोरी में सेव करके दुखी होना है, कब तक? आप मुझे रीजन बताओ तो मुझे आनंद आएगा। ये रिवॉल्यूशन कर सकता है ये प्रवचन। मैं विरोध नहीं करना चाहता, मैं फिर से एक छोटी सी बात आई तो बताऊं। करने का समय हमेशा कम रहेगा, याद रखने का समय बहुत ज्यादा मिलेगा। अब जो कुछ भी कर पाएंगे वो तो शरीर सही होगा तो शरीर का तो लिमिटेशन है, कितना कर पाएंगे। करना वो बॉडी का सब्जेक्ट है, याद रखना वो माइंड का सब्जेक्ट है। बॉडी का लिमिटेशन है, माइंड अनलिमिटेड है। मेरे पिताजी ने मुझे दुखी किया था, मेरी पत्नी ने मेरे से धोखा दिया था, सब कुछ बराबर है, मगर अभी क्या करना है? व्हाट यू कैन डू नाउ? एक बात बताऊं, आप मुझे ये भी पूछ सकते हो, चीज गुरुदेव यदि हम भूल नहीं जाते, याद रखते तो दिक्कत क्या है? मैं इतना ही कहूं, गलत पास्ट को हम बदल नहीं सकते हैं, मगर गलत पास्ट को भूल जाने से फ्यूचर को हम निर्मल कर देते। रिपीट, गलत पास्ट को भूल जाने से हमारा फ्यूचर निर्मल हो जाता है। क्यों गलती हम पास्ट को याद करते रखते हैं? होता क्या है आपका, मैं आपको ना नहीं बोलता हूं, एक बार आप खुद वेल इंटेलिजेंट हो, एक बार याद करो, आपके साथ किसी ने बदतमीजी की, आपने उसको याद किया, व्हाट यू कैन डू नाउ? एक तो दो बात, आप क्या करते हो और आप क्या कर सकते हो, और आप लिटरली करना चाहते हो क्या? मैं एक बताऊं, आपका 1 करोड़ रुपया किसी ने दबा दिया, बराबर है, मैं आपको एक छोटा सा, आप भूल नहीं सकते हो, याद रखते हो, और मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप मर्डर कर सकते हो, चाहते हो करना? जो चीज करना नहीं चाहते भी सोचने में क्यों लाते हो? क्या है? सबक सिखाने का तरीका अलग अलग होता है। नहीं, क्या करना है सबक सिखा करके? अभी तुम्हारा उनके साथ कोई ट्यूनिंग नहीं है, उनके साथ तुम्हारा कोई व्यवहार नहीं है, सब तुमने क्लोज कर दिया, फुल स्टॉप लगा दिया, अभी क्या सबक सिखाना है?
तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो पास्ट आपके प्रेजेंट को डिस्टर्ब करता है, वो पास्ट को याद करने में कौन सी अक्लमंदी है? नहीं, रह नहीं जाता है। एक बात बताऊं, आपके घर में आपकी इच्छा बिना कोई आ नहीं सकता है। मन यदि आपका है तो आपकी परमिशन बिना कोई सोच आ नहीं सकती। घर यदि मेरा है तो मेरे घर में किसको अलाउड करना मैं ही तय करूंगा। मन यदि मेरा है तो मेरे मन में कौन से विचार को लाना मैं ही तय करूंगा। विचार आ कैसे जाते हैं? शेखर जी, ये इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ी बात, हम प्रवचन के डेप में जाते हैं। मैं इतना ही कहूँ, यदि आपकी परमिशन के बिना विचार यदि आ जाते हैं तो आपकी परमिशन के बिना मेरे विचार क्यों नहीं आते आपके मन में? आप यदि बोलते कि गुरुदेव हम भूलना चाहते हैं मगर भूल नहीं सकते, तो इनका अर्थ ये हुआ ना कि आपका कंट्रोल आपके मन पे नहीं है। यदि मन पे आपका कंट्रोल नहीं होता मैं भी तो घुस जाता, मगर मेरे विचार आपके मन में सेव क्यों नहीं होते? 500 बार मैंने प्रेम की बात की और किसी ने एक बार अपमान की बात की, वो एक बार की बात तुम्हें याद रहेगी, मेरी 500 बार की याद नहीं रहेगी। दैट मीन्स व्हाट? मैंने 500 बार प्रेम की बात की और एक ही बार उसने अपमान किया। अभी एवरेज करो 1 वर्सेस 500, तो मैं ही आपके मन में प्रवेश करना चाहिए ना। वो कौन था? बात निकली तो बताओ हमको। एक अच्छा सब्जेक्ट है। देयर इज द डिफरेंस बिटवीन थॉट्स एंड थिंकिंग। देयर इज द टू मच डिफरेंस बिटवीन थॉट्स एंड थिंकिंग। आप चाहे कुछ भी बताओ, मैं आपको एक साइकोलॉजिकल व्यवस्था बताना चाहता हूं। जो आया और गया वो है थॉट्स, जो रह गया वो है थिंकिंग। जो आया और निकल गया वो है थॉट्स, और जो आपके पास रह गया वो है थिंकिंग। अनिल, एक बात बताऊं, मैं जहां बैठा हूं ना, वहां कचरे की गाड़ी आई और टॉप गियर में वो गाड़ी निकल गई तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लिया गाड़ी कचरे की थी, दुर्गंध आ रही थी, मगर समझ में भी नहीं आया, एकदम टॉप गियर में गाड़ी आके निकल गई। आई जरूर, मगर मैं इसलिए डिस्टर्ब नहीं हुआ कि रही नहीं। यदि वो गाड़ी ने वहां ही जमा दिया होता तो मुझे बोलना पड़ता, भाई थोड़ा आगे। मैं आज आपको इतना टॉप लेसन देना चाहता हूं, आपके मन में कोई भी गंदे गलत विचार आए और गए, डिस्टर्ब मत होना, रह न जाए, वो ध्यान रखना। कचरे की गाड़ी आई और निकल गई, आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। डिस्टर्ब तब होंगे वो आपके घर पर पार्किंग करके खड़ी रहेगी। आपको बोलना पड़ेगा, भाई जिंदा रहना है, मर थोड़ा जाना है, निकल जाए यहां से। आप मुझे इतना बताओ, गंदे विचार, गलत विचार, दुर्जन के विचार, दुश्मनी के विचार आपके मन में, इनका स्वरूप थॉट्स का है कि थिंकिंग का है? राजेश बता दे, इतना क्लियर कर देता हूं। मान लिया किसी ने तू बोला ना, वो मुझे पसंद आया कि गुरुदेव आ तो जाते ही है, बस इतना बता, आता है कि रह जाता है? यदि आ गया तो चिंता मत करो, रह गया तो हालत बिगाड़ देगा वो। अब ये मानते मैं भगवान बन गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके क्षेत्र में जैसी आपकी कमजोरी, वही कमजोरी लेकर के मैं बैठा हूं। आप मुझे उतना हाइट पे मन माना कि गुरुदेव के मन में कभी गलत विचार नहीं आते होंगे। आते हैं, आते होंगे नहीं, आते ही है। बट आई एम हैप्पी, क्योंकि वो थॉट्स है, थिंकिंग नहीं है। आया और निकल गया, एक मिनट के लिए भी रुकता नहीं। बॉम्बे में पॉसिबल कुछ भी कारण हो सकता है आने का, मगर मैं दुखी इसलिए नहीं कि कभी वो रहा नहीं, नेबर सेव तो हुआ ही नहीं। सच बोलो, आपकी मानसिकता बताओ, थॉट्स है कि थिंकिंग है गलत के क्षेत्र में?
प्रवीण क्या है? और आपकी परिभाषा में थोड़ा बताओ, क्रोध वो थॉट्स है, वैर वो थिंकिंग है। अब यही बोलते हैं ना गुरुदेव, वो दिन उसने क्या कहा मैं भूला नहीं अभी तक, बट दिस मीन दैट मीन्स ये थिंकिंग का स्वरूप थॉट्स को तुमने दे दिया। और सिमिलर एक और बात करना चाहता हूं। एक इत्र की बहुत बड़ी खुली गाड़ी आपके घर के बाजू से आई और भाग गई। इत्र की गाड़ी, इतनी सुवास आ रही थी, मगर वो टॉप गियर में आई और गई, क्या आपको लाभ होगा? गाड़ी रह जानी चाहिए। आपके घर पे वो पार्क करे तब सुवास की अनुभूति होगी। आई और निकल गई, फर्क नहीं पड़ा। मेरे प्रवचन आए और गए और आपके मन में रहे नहीं तो बात खत्म हो गई। ये थॉट्स, मगर यही मेरे प्रवचन, भगवान के वचन को तुमने सेव कर दिया, थिंकिंग काम हो जाएगा आपका। बोलो आपकी मानसिकता क्या है? ये प्रवचन में तुम आए इसलिए ऐसा मत मानना कि जीवन परिवर्तन हो गया। थॉट्स को थिंकिंग में तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये इत्र की गाड़ी इंदौर में आई और निकल गई, हम ऐसे रह गए, नहीं गुरुदेव, मन के मंदिर के पास पार्क कर दिए। एवरेज मानसिकता क्या आपकी? गलत विचार आ जाए तो डरना मत, और अच्छे विचार आ जाए तो खुश भी मत हो जाना। गलत विचार को थिंकिंग कभी करने मत देना, और अच्छे विचार जब तक थिंकिंग न हो पीछे पड़ जाना। अनिल, क्या एवरेज मेंटालिटी क्या है? थॉट्स और थिंकिंग के इतना कंसेप्ट क्लियर कर दिया। आया और गया विचार, रह गया वो विचार धारा। तो अभी मैं पूछना चाहता हूं, क्यों? वाई यू आर इंटरेस्ट इन बैड थॉट्स? नहीं, आज हम एकदम कंसेप्ट क्लियर कर दें कि वाई वी आर इंटरेस्टेड इन बैड थॉट्स। यदि मैं जानता हूं कि गंदे विचार हैं, परमात्मा के मंदिर में मैं बैठा हूं और ये सोच जानबूझ करके करता हूं, मुझे प्रभु की भी शर्म गई। स्थान गौरव भी मेरे मन से निकल गया। कौन से स्थान में बैठा हूं, किस व्यक्ति के सामने बैठा हूं? परवादिराज पर्यूषण के संवत्सरी का दिन है। समय कौन सा चल रहा है? समय, स्थान और संयोग तीनों को ओवरटेक कर देता है मेरा मन गंदे विचार में, और नो वन इज फोर्स मी। एक बात बताऊं, गलत कार्य करने के लिए तुम मजबूर हो सकते हो, गलत सोचने के लिए कोई मजबूर नहीं हो सकता है। आप नहीं चाहते हो तो भी गलत कार्य आपको करना पड़ता है। मे बी पॉसिबल, हजारों तरह का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि यू आर बाउंड टू डू इट। गलत कार्य करने के लिए आपको कोई मजबूर कर सकता है। गलत सोच आपकी इच्छा बिना हो ही नहीं सकती, 100%। सानिध्य नहीं मिले तो क्या करेंगे? मैं एक बात बताऊं, लंका में रावण के सानिध्य में बीच में भी एक विभीषण था, और अयोध्या में राम के सानिध्य में भी एक मंथरा थी। अयोध्या में यदि मंथरा रह सकती है और लंका में विभीषण रह सकता है तो दैट मीन्स सब क्लियर है। राम होने के बाद भी तुम्हारे पास मंथरा वृत्ति हो सकती है, और रावण के शहर में रहने के बाद भी तुम विभीषण बन सकते हो।
विभीषण बनने के लिए रावण आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, और राम भी आपको लाभ नहीं कर सकता यदि आप खुद मंथरा बनना चाहकर ही बैठे हो तो। इट डिपेंड्स ऑन यू ओनली। निमित्त यदि इफेक्ट करता है, आप पक्का कर लो निमित्त इफेक्ट करता तो मैं भी तो आपके लिए निमित्त हूं, मैं क्यों इफेक्ट नहीं करता हूं? नहीं, तुम्हारी एकदम कंसेप्ट क्लियर कर दो। आप जब भी बोलते हो कि गुरुदेव लड़की को देखा इसलिए विकार हो गया, भगवान को देखो तो निर्विकार क्यों नहीं हुआ? यदि आपके हर विकार के पीछे तुम लड़की को जिम्मेदार मानते हो तो फिर प्रभु की ताकत कहां गई? भगवान भी निमित्त है, लड़की भी निमित्त है, दोनों निमित्त है, दोनों न्यूट्रल है, दोनों न्यूट्रल, नो वन फोर्स यू। और आप ये बोलते हो कि लड़की को देखने के बाद विकार हो, तो भगवान को देख के निर्विकार भाव क्यों नहीं आए? सामने वाले ने अपमान कर दिया इसलिए तुम क्रोध करके बैठे, तो मैं भी तो तुम्हारे सामने क्षमा की बात करने वाला हूं। मेरी बात सुन के तुमने क्षमा की बात क्यों नहीं रखी? आप ये निमित्त को कब तक गाली देते रहेंगे? यदि निमित्त इतनी ताकत वाला है तो मैं भी तो निमित्त हूं आपके सामने। बोलो। मैंने 4 दिन के पहले प्रवचन में भी कहा था, आज भी कहता, हर निमित्त निर्दोष है, हर निमित्त निर्दोष है। उनको कैसे किस टन मराना वो हमें एक बार बताओ। गाड़ी के पहिए होते हैं ना, न्यूट्रल होते हैं ना, अनिल न्यूट्रल पहिए कहीं भी किसी भी गली में जाने के लिए तैयार है। स्टीयरिंग व्हील पर बैठने वाला जहां भी स्टीयरिंग घूमेगा पहिए तो जाएंगे। पहिए का क्या दोष है? कोई ड्राइवर पहिए को नहीं बोल सकता तू इस गली में क्यों चला गया। दोस्त यार, ऊपर तो तेरे हाथ में था सब कुछ, मुझे क्यों गाली दे रहा है? पहले ये पक्का कर दो, निमित्त की असर होती नहीं है। जिस निमित्त की असर हम लेना चाहते उनकी होती है, बाकी नहीं होती है। ये पक्का कर लो। क्या निमित्त की असर नहीं होती है? जिस निमित्त की हम असर लाना चाहते उनकी होती है। मेरे प्रवचन परिवर्तन के लिए कम निमित्त थे क्या? एक लड़के को अपनी 7 साल की उम्र का फोटो निमित्त होकर के आया और वो रिवॉल्यूशन के मार्ग पे जा सकता है, तो तुम कैसे बोल सकते हो? मैं पूछूं, सच बोलो, अपने मन को बदलने का निमित्त आपको कम मिला है क्या? हाँ? फिर क्यों असर नहीं? कंटिन्यू 4 महीने भगवान के वचन सुनने के बाद तुम्हारी वो मेंटालिटी तुम नहीं बदल सकते हो कि गुरुदेव वो हरामखोर ने मेरे से क्या किया। इनका सीधा अर्थ है ना कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन मी एट ऑल। और आपका मन ये कहता गुरुदेव तो बोलते रहते। सच बताओ, ये मानसिकता, आपका मन ये भी बोल सकता है गुरुदेव गुरुदेव है, साधु जीवन है, संसार छोड़ के बैठे, हमारे वहां होता तो पता चलता सबका हिसाब कैसे माफ किया जाता है। ये आपकी मन की बदमाशी है। भगवान के वचन के सामने तुम मेरे मन को इतनी प्रायोरिटी देते हो। गुरुदेव तो संसार छोड़ के बैठे, गुरुदेव को कहां संसार चला रहा है? हमें मालूम है वो आदमी कैसा बदमाश था होगा। चलो मुझे इतना बता सकते, गुरुदेव कम से कम 3 महीने के पहले कुछ भी गलत हुआ वो याद नहीं है। मैं एक बार बताऊं, जितना सेव होता है ना, मोबाइल की गति कम हो जाती है, डिलीट करना पड़ता है ना। तो जो बात मोबाइल के लिए वही बात मन के लिए। मोबाइल और मन में जितना ज्यादा सेव हुआ गति कम हो जाएगी। नया ऐड करना है तो पुराने को डिलीट करना ही पड़ेगा। अनिल, अभी तक सच बताऊं, किसी ने मुझे बताया नहीं कि ये जो पास्ट गलत हुआ उनको याद करके तुम्हें मिला क्या, वो बताओ मुझे। इतना इनपुट के बाद आउटपुट में तुमने क्या पाया वो बताओ।
नहीं, हृदय, हाँ, ये हृदय निर्दोष है, मगर हृदय को तो तुम आगे आने ही दे देते ना। मन 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 ही हृदय पे भी हो गया है। नहीं, तुम निर्दोष नहीं हो। नहीं, मन बदमाश है, आपको मालूम है। चींटी और लड्डू दोनों आमने सामने रखो तो कितना आनंद आ जाए चींटी को, मगर आपको मालूम है लड्डू के ऊपर यदि चींटी हो तो चींटी मजा कर सकती है, मगर चींटी पे लड्डू आ गया, चींटी मर जाती है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, हृदय और मन, आपका मन यदि हृदय की आज्ञा में है, आपका काम हो गया। आपका मन यदि हृदय की आज्ञा में है, आपका काम हो गया। मगर आपका हृदय यदि मन की आज्ञा में आया, मार खा गए तुम। आप ये मानते मेरे पास मन नहीं, हम सबके पास मन नहीं है? मन है। ये प्रवचन जो सब्जेक्ट को लेकर मैं करता हूं हृदय से नहीं होता है, मन से होता है, प्लानिंग के साथ। मुझे क्या बोलना है, एक के बाद एक शब्द, एक के बाद एक कोटेशन, ये सब मन का प्लानिंग है, हृदय का प्लानिंग नहीं है। मगर मेरे मन को मैंने हृदय की आज्ञा में रखा है, दोस्त बस इतना काम करना, मालिक मत बनना, तू सेवक है। मैं रिपीट करूं, मन मालिक बन जाए तो बदमाश है, सेवक बने तो उत्तम है। मन यदि मालिक बन गया तो हालत बिगाड़ देगा, मैंने यदि सेवक बन दिया, काम हो गया तुम्हारा। आप बोलो वो मन करे, वो आपका सेवक, और मन बोले और आप करो, वो मन का मालिक। आप बोलो और मन आपका काम कर दे, वो मान लिया आप सेवक हो, और मन ने जो कहा वो आपने शुरू कर दिया तो आप मालिक बन गए। मैं तो बोलता हूं हर हालत में मन को मालिक मत बनने दो। आपकी फैक्ट्री में जब तक नौकर मालिक बन गया ना, फिर तुम बॉस का क्या होगा? फैक्ट्री तब तक फैक्ट्री रहती है जब बॉस रहता है, नौकर नौकर रहता है। संजय भाई, नौकर ने બધું साफ करवा पाए, तिजोरी साफ करवा पी। दिवाली आई ना, सब कुछ तूने बोल दिया साफ करना, मगर तिजोरी उनको हाथ मत लगाना यार। आप क्या मानते हो, वाई वी आर टू मच हैप्पी? हैप्पी नहीं, जिसके पास तुम कोई टाइटन इतने इतने एक्सेस में हैप्पीनेस भी क्यों महसूस करते? इनका एक ही कारण, हर गलत विचार थॉट्स, हर अच्छा विचार थिंकिंग। बस जीवन का इतना ही राज है। जब तक वितराग नहीं बनेंगे, जब तक केवलना नहीं पाएंगे, तब तक कम ज्यादा गलत विचार अच्छे विचार सभी के मन में आएंगे। तेंदुलकर भी डक में जा सकता है तो रत्नसिंह के मन में भी गलत विचार आ सकते हैं, मगर तेंदुलकर को डक में जाना वो एवरेज नहीं होगा। समझे ना, एवरेज दैट मीन, समझे ना क्या? कभी बार चूक गया और तेंदुलकर जीरो में गया, ठीक है, मगर वो इनकी नियति नहीं हो सकती है। वो बोलेगा ठीक है यार, गलती हो गई, बॉल इतना जबरदस्त आया, समझ नहीं पाया, सीधा स्टंप में चला गया और बेल्स निकाल के गया, दोबारा नहीं। तो मेरे जिन में भी गलत विचार आ सकता है, कोई फर्क नहीं है, मगर समझता हूँ कि ये ठीक है, ये दे मेरी नियति नहीं है, मेरी नियति तो अच्छे विचार की है। आपकी मानसिकता, डरो मत। परमात्मा के मंदिर में जाने के बाद भगवान ऋषिदेव की उपस्थिति में भी गंदे विचार आए, डरो मत, मगर निकल गया गुरुदेव, आया और गया। आज के प्रवचन में सिर्फ इतना कंसेप्ट करो, हम जो याद रखना चाहते हैं वो ही याद रहता है, बाकी कुछ नहीं रहता है। याद रह जाता नहीं है, हम याद रखते हैं, पहले इतना पक्का कर लो।
चलो एवरेज मुझे बता दो, अपनी जिंदगी में अनिल कितनी साल हुई? 40? 50? मुझे सिर्फ इतना बता, 50 साल में तेरे साथ जो भी प्रसंग बने उसमें तुझे प्रेम देने वाले ज्यादा मिले कि तिरस्कार करने वाले ज्यादा मिले? राजेश, जो भी तुम्हारे परिचय में आया उसमें से में आपको प्रेम ज्यादा मिला कि धिक्कार ज्यादा मिला? तो अभी धिक्कार क्यों याद रखते हो? अरे 100 रुपया तुम्हें देना है और 1 लाख रुपया तुम्हें लेना है, तो तुम मजे में रहते हो ना? रहते हो ना? क्यों यार? उधारी 100 रुपये की है, लेना तो लाख है यार। क्या है 100 लाख में से? और तो कितना बचता है? मैं इतना बताऊं, 1 लाख रुपए में 100 को तुम माइनस कर सकते हो, इतने प्रेम के सामने धिक्कार माइनस नहीं कर सकते हो। चलो और दूसरी बात, एक ही व्यक्ति की ओर से आपको प्रेम ज्यादा मिला कि तिरस्कार ज्यादा मिला? ओनली 1 पर्सन, जो कोई भी है वो। हाँ? तो भी आप इनके धिक्कार को याद रखते हो? अरे मैं भी नहीं बन पाया यार, तू वीररागी की कहां ठोकता है यार। अभी मैं वीतरागी की बात ही नहीं करता हूं, थोड़ा और तो ठिकाने बैठ पहले। नहीं, चरित्र की ताकत छोड़ो, आप ये सब कुछ कर सकते हो, इसमें चरित्र नहीं आया बीच में। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं, थॉट्स और थिंकिंग में क्लियर हो जाओ। मन आपका है, आपकी परमिशन बिना कोई विचार आता भी नहीं है, और आ गया तो रहता नहीं है। एक बार बताऊं, का दरवाजा बंद है, मगर चोर कोई दुर्जन आदमी दरवाजा को धक्का लगा के अंदर आ सकता है, मगर आपके आदर बिना रह तो नहीं सकता है। आ गया, आप नहीं चाहते थे फिर भी आ गए। किसका घर है? निकल यहां से। और नहीं भी निकले तो पुलिस को बुलाते हो, होता है। कोई आदमी आपकी इच्छा बिना आ सकता है, रह कैसे सकता है? कोई गलत विचार आपकी इच्छा बिना मान लिया कि एक बार आ गया, आपने उसको रखा क्यों? 2 साल के पहले गुरुदेव उसने बिजनेस में मुझे धोखा दिया था, दिया भी होगा पक्का, यू आर 100% राइट, मगर अभी स्टोरेज करके बैठे क्यों? क्या है? गुड थॉट्स को कोई कन्वर्ट करना ही नहीं पड़ेगा। जिस दिन आपको लगेगा यही सोच मेरे जीवन को बदल सकती है, उसी दिन हो जाएगा। हमने कभी वो थॉट्स को थिंकिंग में कन्वर्ट करने का प्रयास किया नहीं। थॉट्स में इतना आनंद आता है, थिंकिंग में तो कितना आनंद होगा। मैं बताऊं, आपके जीवन की कमजोरी गलत कृति नहीं है, गलत स्मृति है। आपने बहुत कुछ गलत कार्य किए हैं, वो आपकी कमजोरी नहीं है। आपने बहुत कुछ गलत याद रख करके बैठे, ये आपकी कमजोरी। मैं आपकी कमजोरी बताऊं, कभी कभी पश्चाताप भी दोबारा करने की परमिशन मिल जाती। हाँ, इस सभा में बैठने वाला एक भी मर्द का बच्चा हो कि जिसने बोला हो कि क्रोध करने के बाद मुझे बहुत आनंद आया? हाँ? नहीं ना। सब कई लोग रोते रोते हैं, गुरुदेव क्रोध करने के बाद बहुत बड़ी पीड़ा होती है। मतलब ये दोबारा क्यों करता है? एक बार क्रोध करने से पीड़ा हुई तो दोबारा तुमने क्यों किया? किसने फोर्स किया था क्या? आपने वो अरबस्तान की एक प्रोवर्ब नहीं सुनी होगी? एक प्रोवर्ब है, कुंभार का कोई भी गद्दा जानबूझ करके एक ही खड्डे में 2 बार नहीं गिरता है। क्लियर करूं अभी? कुंभार का कोई भी गद्दा जानबूझ करके एक ही खड्डे में दोबारा नहीं गिरता है। वो खड्डे में गिर सकता है, मगर एक ही खड्डे में दोबारा नहीं। वो बोलेगा नया खड्डा होगा, ठीक है, समझ में नहीं आया, गिर गया, मगर वही खड्डे में। सच बोलो, तुमने एक ही क्रोध कितनी बार किया?
जो गद्दा एक ही बार क्या वो क्या होता है, वो कुंभार को पूछ लिया, मार मार के हड्डी तोड़ देगा उसकी। चलो 3 दिन के लिए इतना तय करना है, गुरुदेव एक ही गलती दोबारा जानबूझकर ही नहीं करूंगा। चलो इतना तो करो, गुरुदेव गलती नहीं करूंगा वो नहीं, एक ही गलती दोबारा जानबूझ करके तो नहीं करूंगा। और यदि हर गलती दोबारा जानबूझ करके रिपीट करना चाहते हैं, इनका सीधा अर्थ है हम गलती को गलती मानते नहीं है, या तो गलती में हमारा इंटरेस्ट है और इन्वेस्टमेंट है। ये जब मैं पढ़ता था ना तो मुझे आनंद आ गया। वीरों की अग्नि को स्मरण की आहुति दो, तुम धन्य बन जाएंगे। हौसला बन गया आज। कई रात ऐसी चलती है कि जहां नींद नहीं आती। होता है गर्मी के दिन, मच्छर, कभी बहुत थकान, तो क्या होता है, सामने तो कुछ नहीं है, फिर स्मरण के वैभव को लेकर के बैठता हूं। 52 साल के दीक्षा प्रिय में ओह क्या क्या नहीं हुआ, सबको याद करते करते लगता है अच्छा हुआ भगवान नींद उड़ गई, यह मौका मिल गया। यदि ये स्मरण नहीं होता तो 2 घंटा बिना नींद के कैसे काटता मैं उपकार मानता हूं कि भगवान कम से कम मन के पास तूने स्मृति का वैभव दिया। ये तो आपके पास भी है। वीर के यज्ञ में स्मरण की आहुति, यह अग्नि देदीप्यमान हो जाएगा। और आप बोलेंगे गुरुदेव आपका चातुर्मास ने आपने इतना हमें दे दिया है, सब सेव करके बैठे, और आपकी अनुपस्थिति में यही आहुति से हम अपने आप को गलत रास्ते से जाते बचा लेंगे। हमने भी गुरुदेव को यही कहा था, गुरुदेव आप चिंता मत करो, हम आपके ही हैं, बहुत कुछ दिया। और एक बात, भगवान महावीर शरीर से सिर्फ 30 साल केवली होके रहे, 30 years ओनली। 18,500 साल तक प्रभु का शासन चलने वाला है, वो किससे? स्मरण से। तो 30 साल के सामने 21,000, इनका सीधा अर्थ है संयोग अल्पकालीन है, स्मरण दीर्घकालीन है और आपके बस में है। आप ये भी बोल सकते हो गुरुदेव आपका VR हुआ और हम अपने काम पे लग गए, हो सकता है। मैं लास्ट बात बताना चाहता हूं, ये बहनों को पूछो। बहन प्रेग्नेंट होती है ना, तब बाहर से सब कुछ करती है, मगर अंदर से उनकी मेमोरी में एक बात रहती है, ऐसा कुछ खाऊंगी नहीं, ऐसी चलूंगी नहीं, ऐसा देखूंगी नहीं, अंदर वाले को कुछ गलत मैसेज चला जाए। समझन में क्या कहना चाहता हूं? बाहर से सब कुछ वो करती है, चलती है, खाती है, पीती है, बोलती है, देखती है, सब कुछ, मगर एक अंदर मेमोरी में एक बात बैठी है, अंदर वाले गर्भ को कुछ गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। बस भगवान यही कहते हैं, बाहर से तू कुछ भी करते चल, अंदर वाले को याद रखना, उसको कुछ गलत मैसेज न चला जाए। और इसलिए हमारे वहां परमात्मा के मंदिर को गर्भगृह कहा है, रंग मंडप नहीं, गर्भगृह। जैसे गर्भ के घर में कोई वेंटिलेशन नहीं होता है, अंदर गर्भ तैयार होता है, ऐसे ही परमात्मा का भक्त अंदर जाता है, अपना वाइब्रेशन इतना डालता है, तो और दूसरा आदमी जब जाता है उनके वाइब्रेशन उनको सीधा खींचता है। मैं इतना कहूँ, हमारा मन गर्भगृह है, उनको श्मशान बनाने का पाप कभी मत करना। गलत स्मृति का अर्थ है मन श्मशान, अच्छी स्मृति इनका अर्थ है मन हमने गर्भगृह बना दिया। वीर की आग में स्मरण वो आहुति है, ये 6ठे नंबर की बात। और लास्ट 7वें नंबर की बात, एक यज्ञ और भी बचा है, इनकी बात कल कर दूंगा 20 तारीख को।
आज प्रवचन मैंने जिस सब्जेक्ट पे दिया ना, 20 तारीख का अनुष्ठान आपको इसके लिए ताकत दे सकता है। मां सरस्वती सद्बुद्धि की अभिदात्री है और उनको लेकर के 3 घंटे तक एक अद्भुत माहौल में हम जाना चाहते हैं। आप सबको, आपके बेटे और बेटी को, कोई भी क्लास हो, ट्यूशन हो, एग्जाम हो, कुछ भी हो, बाहर जाने का हो, उनको रोको, बेटा इस अनुष्ठान में तो तुझे किसी भी हिसाब से हाजिर रहना है। हर माँ बाप की शिकायत है अपने बस में नहीं है बेटे, ये माँ सरस्वती की ताकत क्या कर देगी वो आप सोच भी नहीं पाएंगे। 20 तारीख माँ सरस्वती की आराधना, जिनको भी बैठना है एक साथ दो 500 रुपया दे करके आपका पास कंफर्म करा लो, ताकि 20 तारीख को ऐसा ना हो कि आपको बैठने का मौका ही न मिले। थॉट्स और थिंकिंग के बीच में थोड़ा सा फर्क है। आप फिर से बोलो एक बार, एकदम पूरा नहीं बोलो, नहीं अभी गए, तुम भी गए। चलो अभी दूसरा प्रश्न, नहीं अभी दूसरा प्रश्न। स्मरण फिलिंग द ब्लैंक्स है, सानिध्य फिलिंग द ब्लैंक्स। जैसे थॉट्स और थिंकिंग बीच में फर्क बताया, ऐसे ही एक स्मरण और सानिध्य के बीच में फर्क बताया था। स्मरण और सानिध्य, स्मरण दीर्घकालीन है, सानिध्य अल्पकालीन है। दुर्गति में जाने का कारण मन की चंचलता नहीं है, मगर माजी ओछू हमले मन की मलिनता। वो स्मृति अभिशाप रूप है। कौन सी? एक स्मृति आशीर्वाद रूप भी है, मगर वो स्मृति अभिशाप रूप है। राइट, जहां राग द्वेष के प्रसंग ज्यादातर स्मृति पथ में, वो अभिशाप है। इनका तिलक इनके भाल पर है। बस तिलक होते हैं ना, बिंदी, ये भाल जिसके पास है उन पर ये बिंदी कंपलसरी है। संजय भाई, राइट, संयोग के भाल पर विरह का तिलक कंपलसरी हो गया। पचकाणुपवास सूर्य के मेरा बारी खागणम पाणार्बुदागरभुजंतागरमृत्यागणमुसरी आयंबिलिकासमेशगणम आयंबिलिगण सागरम ठाणे बारीगणम पाणस्सलिविणवा अच्छेनवा बहुलेणवा ससेत्यन असेत्यन ओसरी सर्वमंगल मंगल दुर्गल कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयते।